नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपकी यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, उसी के संदर्भ में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हिंदी भाषा से हैं। दोस्तों, ये प्रश्न लूसेंट के बुक से लिए गए हैं जो कि TG2 में यूपीपीसीएल TG2 में बेसिक से हिंदी पूछी जाती है। दोस्तों, बेसिक हिंदी यहाँ से काफ़ी आपको कंप्लीट हो जाएगी और ये यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। जैसे कि आज हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? राइट आंसर दोस्तों, भारोपी परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट आंसर, हिंदी। दोस्तों, ये बेसिक प्रश्न यूपीपीसीएल TG2 में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? राइट आंसर, अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा इसका गलत है दोस्तों, इसमें काफ़ी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं जो कि इसका राजभाषा है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, ढूंढाली बोली किसके अंतर्गत आती है? राइट आंसर दोस्तों, पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत। दोस्तों, ये सारी बोली इसके अंतर्गत जो आती हैं मैं सभी एक चार्ट के माध्यम से आपको बता देता हूं जो कि आपको हरदम के लिए याद हो जाएगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों अन्य बोलियां यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। मारवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थानी, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे आप कॉलेज के पीछे जाओगे तो आप पर मार पड़ेगी। अगर आप पूर्व में जाओगे तो आप ढूंढे जाओगे, जो कि जयपुरी या ढूंढाड़ी ये पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। और उत्तर में जाओगे, उत्तर यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर, वहाँ पर आपको मेवा मिलेगा, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। दक्षिण में जाओगे तो वहाँ पर माल मिलेगा, यानी साउथ में, वहाँ पर देखते हो साउथ हीरोइनी, वहाँ पर आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। दक्षिण में जाओगे तो आपको माल मिलेगा, ऐसे माल भी याद कर सकते हो। दोस्तों, ये रिलेट करने के लिए है। अगला प्रश्न है जो कि इसमें सभी बोलियां हम देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कौरवी को खड़ी बोली भी बोल सकते हैं और बांगरू या हरियाणवी इसे कहते हैं। दोस्तों, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, इसे आसान से हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं आपको। कब कब याद कर सकते हैं, कब कब है। जैसे कि दोस्तों, कैसे कन्नौजी याद कर सकते हैं। बासे बुंदेली, फिर कैसे कौरवी, फिर बी से ब्रज भाषा, एच से हरियाणवी, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी ABC ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ए के अंतर्गत अवधी, बी के अंतर्गत बघेली, सी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न, बिहारी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? जैसे कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन्हें आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी के अंतर्गत दोस्तों कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सारी बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि आप देख सकते हैं, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मराठी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मनई की दुई बेटवे रहिन ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन म जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये जो भाषा है ये अवधी में लिखी गई है, ये दो अवधि में लिखी गई है, यही इसका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि पाली। पाली अपभ्रंश की है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। दोस्तों ये खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। दोस्तों ये भाषा के अंतर्गत कुछ मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा जो कि आपको पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये पहाड़ी हिंदी सभी आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए दोस्तों, सौर सैनी के अंतर्गत जो आती हैं भाषाएं वो जैसे कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, वे सौर सैनी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती ये भाषाएं हैं। अगला है अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। मागधी के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। और खस के अंतर्गत खस पहाड़ी हिंदी जो सौर सैनी से प्रभावित है। अगला है दोस्तों प्राचड़। प्राचड़ पंजाबी, सिंधी ये भी सौर सैनी से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री के अंतर्गत दोस्तों मराठी आती है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? राइट आंसर दोस्तों बघेली नहीं है। जैसे कि आपको अभी हमने बताया बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 343 से लेकर 351 तक। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहले संस्कृत पहले आती, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दोस्तों अभी आपको हमने बताया था। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिहारी ये मगही के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सौर सैनी से, जो कि आपको अभी हमने चार्ट के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की
पुनः संरचना की गई थी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1956 में। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा का आयोग के अध्यक्ष थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीजी खेर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। संस्कृत की उत्पत्ति संस्कृत से ही हिंदी निकलकर आई है, जो कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी इसी के अंतर्गत आई हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस में। दोस्तों यहाँ हम चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सा हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ है। दोस्तों यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। जो कि दोस्तों पहला हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में, जो कि भारत में हुआ था। नागपुर में अध्यक्ष इसके थे शिवसागर राम गुलाम, मॉरिशस तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय। उद्घाटन इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। दोस्तों दूसरा जो है 1976 ईस्वी में पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस के अंदर हुआ था। अगला है तीसरा जो हुआ था 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में। और चौथा जो है 1993 ईस्वी में पोर्ट लुइस में हुआ था। दोस्तों इनको आप लिख कर रख लेंगे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जो कि पांचवा हुआ था दोस्तों 1996 ईस्वी में पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं। छठा जो हुआ था 1999 ईस्वी में लंदन ब्रिटेन में। और सातवां जो हुआ था 2003 में सूरीनाम यानी परामारिबो में हुआ था। और आठवां जो हुआ था 2007 में न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में हुआ था। अगला है दोस्तों नौवां जो हुआ था 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और जो 10वां है 2015 में हुआ था भोपाल भारत के अंतर्गत यानी एमपी में हुआ था। और 11वां जो हुआ था 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंतर्गत। दोस्तों मैं इसमें जो भारत में हुए थे उनकी थोड़ी ट्रिक बताना चाहूँगा, जो कि दोस्तों आप इससे रिलेट कर सकते हैं। 13-10 दोस्तों पहला हुआ था ये भारत में हुआ था, और जो तीसरा हुआ था ये भी भारत में हुआ था, और जो 10वां हुआ था ये भी भारत में हुआ था। ये 3 भारत में अभी तक हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? राइट आंसर दोस्तों मलयालम। दोस्तों घूम घूम कर वही प्रश्न बन रहे हैं जो कि हमने आपको चार्ट में दिखा दिया है, और यहाँ से प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है दोस्तों जब यहाँ हिंदी दिवस की बोल दे तो यहाँ पर 14 सितंबर। अगर अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो 10 जनवरी आपको बताना है, जो कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अगला प्रश्न, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाली। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डी, जो कि खड़ी बोली बुंदेली। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बघेली।
अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अवधी। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी में संबंध नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवधी। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि राजभाषा। अगला प्रश्न है, विभाषा किसे कहते हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो कि दोस्तों हमने आपको बता दिया था 10 जनवरी को। चलिए दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।